हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा यानी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन इस दिन को प्रगट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और लोग रामायण के पदों का गान करते हैं। हम सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को सबसे पहले संस्कृत में लिखा था, पर उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? प्रचलित कहानियों में उनको उनके प्रारंभिक जीवन काल में एक डाकू के रूप में दिखाया जाता है, पर क्या वह एक डाकू थे? वाल्मीकि रामायण में इस बात के समर्थन में एक भी प्रसंग नहीं मिलता है, बल्कि उसके विपरीत महर्षि वाल्मीकि अपना परिचय प्रचेता के 10वें पुत्र के रूप में देते हैं। ना ही सिर्फ रामायण बल्कि 9वीं सदी तक के आज के उपलब्ध कोई भी शास्त्र में उनके डाकू होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु 15वीं सदी में एक बंगाली कवि द्वारा लिखी गई पुस्तक कृतिवास रामायण में उनके रत्नाकर नामक डाकू होने का उल्लेख है और 10वीं सदी में रचे गए स्कंद पुराण में इस बात से मिलती एक कथा लिखी गई है। पुराण यानी ज्ञान का सरल रूपकात्मक कहानी संग्रह, जिसका मर्म हम जैसे सामान्य जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्कंद पुराण की कहानी के अनुसार उनका नाम उनके प्रारंभिक जीवन काल में अग्नि शर्मा था और वह एक सुमति नाम के ऋषि के पुत्र थे। भयंकर अकाल में अन्न के अभाव के कारण जब ऋषि सुमति अपने परिवार के साथ दक्षिण में विस्थापित हुए, तब अग्नि शर्मा रास्ते में एक वन के कुछ चोरों की संगत में आए और उनके साथ जुड़ गए। एक बार देवर्षि नारद को भी अग्नि शर्मा और उनके साथियों ने घेर लिया और गले पे तलवार रख देवर्षि नारद को उनके पास जो भी कुछ था वह दे देने के लिए कहा और फिर उनके बीच एक लंबे संवाद की शुरुआत हुई, जिसमें देवर्षि नारद ने अग्नि शर्मा को एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका जवाब अग्नि शर्मा के पास नहीं था और वो सोचने पर मजबूर हो गए। देवर्षि ने पूछा, यह तुम जो भी पाप कर रहे हो वह किसके लिए कर रहे हो? अग्नि शर्मा ने उत्तर दिया, मेरे और मेरे परिवार के लिए। देवर्षि बोले, क्या परिवार ने ही तुम्हें चोरी जैसा पाप करने के लिए कहा है और क्या वो भी इस पाप के भागीदार है? अग्नि शर्मा सहम गए और देवर्षि को अपने साथियों के पास छोड़कर अपने परिवार से इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए पहुंच गए। उनकी पत्नी और माता पिता ने यह कहकर उनके पाप में भागीदार होने से मना कर दिया कि परिवार को पालना अग्नि शर्मा की जिम्मेदारी है। वह उनके सुख दुख में तो भागीदार हो सकते हैं पर पाप में भागीदार नहीं हो सकते। और निराश अग्नि शर्मा देवर्षि नारद के पास वापस पहुंचता है, जहां उसके साथी देवर्षि को एक पेड़ के साथ बांधकर चले गए थे। अग्नि शर्मा को देखकर ही देवर्षि उसकी मनस्थिति समझ गए और उसको अपना आगे का जीवन पथ पुरुषार्थ और ज्ञान से लिखने के लिए मार्गदर्शन दिया। इस कहानी का मर्म देखें तो जब अग्नि शर्मा ने अपने ब्राह्मणत्व यानी सकारात्मक विचारों से विमुख होकर जब नकारात्मक विचार और कार्यों से जुड़े, तब देवर्षि नारद यानी हमेशा समाज उत्थान कार्य में रत रहने वाले व्यक्ति ने उनको परमार्थ कार्य का मार्गदर्शन दिया। उसके बाद अग्नि शर्मा ने 12 सालों तक निरंतर अटूट तपस्या की और वो एक वाल्मीकि यानी कीड़ों के पहाड़ से घिर जाने के बावजूद डटे रहे। इसका गूढ़ार्थ देखें तो अटूट साधना और तपस्या से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हासिल कर पाप और अज्ञानता के पहाड़ को तोड़कर ज्ञान से प्रकाशित हुए और इस तरह अग्नि शर्मा से महर्षि वाल्मीकि बने। उनका 1300 साल पुराना मंदिर आज भी हमारे भारत के तमिलनाडु में खड़ा है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण और कई पुराणों को भी लिखा। रामायण महाकाव्य में ही 7 कांड, 24,000 श्लोक और 4,80,000 शब्द है। सोचिए, उनके द्वारा हजारों साल पहले रचा गया महाकाव्य रामायण, वो आदर्श ग्रंथ जिसका आज भी लोगों के मन में एक विशिष्ट स्थान है, तो उसके रचयिता का व्यक्तित्व कितना प्रभावी होगा? क्या उनका जीवन ही हम सबके लिए प्रेरणा नहीं? खुद की सीमाओं को तोड़कर अपने में छुपी असीम संभावनाओं को समझने का निरंतर प्रयास करना महर्षि वाल्मीकि का जीवन सिखाता है। उनकी महान रचना रामायण में उन्होंने राम की गाथा द्वारा लोगों को स्त्री सम्मान तथा न्याय के लिए लड़ने को प्रोत्साहित किया। भारतीय संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, क्षेत्र, भूगोल, पेड़ पौधे, प्रकृति, औषधियों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखकर उस युगों पुराने ज्ञान को आज भी जीवित रखा है। समाज को पथ पथ पर दिशा और मार्गदर्शन देने वाले ग्रंथ के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एक समाज सुधारक और तत्वज्ञानी भी थे। उन्होंने विश्व के सामने
आदर्शभूत सामाजिक गुणों, दिव्य कौटुंबिक मूल्यों और श्रेष्ठ नैतिक मूल्यों का विस्तृत वर्णन किया है। यह सब क्या उन्होंने अपनी कीर्ति या संपत्ति के लिए किया हो सकता है? नहीं, पर हजारों सालों के बाद भी समाज के हर मनुष्य को मनुष्य जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन मिले, ऐसे महान उद्देश्य के साथ ही लिखा गया है। देश का साहित्य उसके संस्कार को दर्शाता है और रामायण भारत के संस्कारों का प्रतिबिंब